दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की जानिब से गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। इस दरमियान ईडी ने अदालत से केजरीवाल की 7 दिनों की रिमांड मांगी है। वहीं केजरीवाल ने अदालत में कहा कि ये मामला 2 साल पहले से चल रहा है। मेरे घर पर इतने सारे मिनिस्टर्स आते हैं, वो सरगोशियां करते हैं। ये क्या किसी सीएम को गिरफ्तार करने का हक हो सकता है? केजरीवाल ने यह भी कहा कि ईडी के दबाव में लोग गवाह बन रहे हैं और बयान दे रहे हैं। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। आम आदमी पार्टी की एमएलए और मिनिस्टर आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों का खुलासा करते हुए बताया कि जिन कंपनियों पर ईडी और सीबीआई के लगातार छापे पड़े, उन्होंने इसके बाद बीजेपी को मोटी रकम इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे में थी। साथ ही आतिशी ने कहा कि इस करप्शन के पैसे को गरीबों में बांटा जाए, नहीं तो महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन से परेशान देश की जनता बीजेपी को अच्छे से सबक सिखाएगी। इसी तरह से ये कंपनियों की लिस्ट इतनी लंबी है, चाहे इसमें फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग, हल्दिया एनर्जी, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, चेन्नई ग्रीनवुड्स, वेदांता लिमिटेड, हेटेरो ग्रुप, नवयुग इंजीनियरिंग, डॉक्टर रेड्डीज, माइक्रो लैब, हीरो मोटर कॉर्प। बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है उन कंपनियों की जहां पर आईटी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, ईडी के छापे पड़े और फिर भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी में गया। तो प्रधानमंत्री को देश में तो कानून लाना पड़ेगा इस पैसे को गरीबों में बांटने के लिए। तो फिर वो कह रहे हैं कि मुझे फिर से वोट दीजिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जो पैसा है, जो भ्रष्टाचार का पैसा है, उसको गरीबों को देने से आपको कोई नहीं रोक रहा। आज आप घोषणा करिए कि भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव में नहीं इस्तेमाल होगा और उस पैसे को हम देश के गरीबों में बांटेंगे। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगी कि वो आज आकर पब्लिक में ये घोषणा करें कि 2741 करोड़ रुपए जो हमें ऐसी कंपनियों से मिले हैं जिन पर ईडी सीबीआई की रेड हुई है, उसको हम प्रचार में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम चुनाव में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम देश की जनता में बांटेंगे, हम किसी चैरिटी में देंगे, हम स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए गरीबों को देंगे। उदाहरण के तौर पे, और ये सब जानते हैं कि एक एक करके जिन जिन कंपनियों पर सीबीआई ईडी ने रेड किया, उन्होंने कुछ दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया। सबसे पहले और सबसे नामी शराब कारोबारी शरत चंद्र रेड्डी, जिनको 10 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के अंदर शराब कारोबारी शरत रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो ये तो भ्रष्टाचार का पैसा हुआ। इनको तो ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो मोदी जी के अनुसार ये पैसा तो देश की जनता में जाना चाहिए, उनको तो कोई कानून नहीं रोकता। तो मैं आग्रह करूंगी कि आज ही जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये घोषणा करें कि जो 55 करोड़ रुपया शराब कारोबारी शरत चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उनकी ईडी के गिरफ्तारी द्वारा भारतीय जनता पार्टी आज डिक्लेयर करे कि वो इस भ्रष्टाचार के पैसे को चुनाव में नहीं इस्तेमाल करेगी। आप लीडर सौरभ भारद्वाज ने इंकशाफ किया कि केजरीवाल को जेल भेजने का मकसद दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए हर मुमकिन तरीके से तोड़कर बीजेपी में लाना है और यहां आपकी हुकूमत गिराने की साजिश है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी जब उन्हें पहली बार सम्मन 30 अक्टूबर 2023 को आया
कि उन्हें 2 नवंबर 2023 को ईडी के सामने पेश होना है, यानी कि आज से करीब 4.5 महीने पहले या 5 महीने हो गए अब तब से अरविंद केजरीवाल जी कुछ बातें आप लोगों के सामने कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि इनका मकसद एक्साइज केस नहीं है, इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना, और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए, पार्टी तोड़ी जाए, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि दिल्ली में और पंजाब में चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता। ये बात साफ है।